बहुत से बच्चे प्रिपरेशन तो अपनी पूरी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट रहता है कि क्या मेरा सिलेबस में कुछ छूट तो नहीं गया। और मेरे जैसे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि सिलेबस आखिर है क्या। तो आज अब देखिए आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस कितना है क्लास 10th का। आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं? डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कनकट, बहुत छोटी चीजें लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में भी 3 तरीके की चीजें आएंगी। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट करी जा रही हो, आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। डायरेक्ट स्पीच देंगे आपको, इन तीनों में आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ये आपका ग्रामर सेक्शन था। ठीक है। राइटिंग स्किल्स में क्या आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसमें आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा, कोई डेटा दे दिया जाएगा, आपको उसको एनालाइज करना है, पैराग्राफ लिखना है। फॉर्मल लेटर दिया जाएगा आपको, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल आएगा आपके सिलेबस में पूरा। ठीक है। उसमें भी 4 चीजें, या तो एडिटर को आएगा, या कंप्लेन लेटर लिखना होगा किसी डिपार्टमेंट को, ठीक है, या फिर आपका ऑर्डर प्लेसिंग का आ सकता है, और लास्ट आपका इंक्वायरी वाला। आपको फोकस किस चीज पे रखना है? एडिटर वाले पे और कंप्लेंट वाले पे। 90% चांस होते हैं कि आपके पेपर में लेटर टू एडिटर आता है, और जो 10% चांस बचे ना उसमें 1% इन दोनों के होते हैं, और 9% चांस होते हैं कि कंप्लेन लेटर है। तो आपको फोकस रखना है एडिटर वाले पे और कंप्लेंट वाले पे। ठीक है। ये हो गया आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन का। पोम्स देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी आ रही है। आपकी ज्यादातर पोम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है, आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। ठीक है। ये सारी पोम्स आपको पढ़नी है। कुछ पोम्स काफी छोटी छोटी है, कुछ पोम्स बड़ी हैं। डस्ट ऑफ स्नो सबसे छोटी पोम है आपके सिलेबस की। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी और भी पोम्स है, पढ़ेंगे आगे सिलेबस में। डन। अब आ जाते हैं लिटरेचर पे। आपकी 2 बुक्स है लिटरेचर के लिए, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट में सारे चैप्टर सारे हैं आपके, नाम पढ़ लीजिएगा आप, और आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट में ये सारे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? आपका एक तो नेल्सन मंडेला जी वाला चैप्टर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, काफी लेंथी चैप्टर है लेकिन करना पड़ेगा, वेटेज अच्छी है इसकी। एक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, चैप्टर कैसा भी हो आपको फोकस किस पे रखना, आपको इतनी सारी डेट्स दे दी जाएंगे ना चैप्टर में, सारी डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और एक आपका द प्रपोजल, ये चैप्टर नहीं एक ड्रामा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 लोग होते, लड़ाई हो जाती है, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्रपोजल से, क्योंकि ड्रामा वाला चैप्टर है पूरा पूरा। ठीक है। इधर आएंगे आपके सारे चैप्टर, मैं कहूंगा फुटप्रिंट और फीट में सारे चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है इसमें। आपका जो फुटप्रिंट और फीट वाला चैप्टर है ना, बुक का नाम और चैप्टर का नाम सेम है, ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान रखना है। ठीक है। ये पूरा था आपका सिलेबस इंग्लिश का। अब आपको इसका ही प्रिपरेशन करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं ग्रामर सेक्शन में जो आप बाकी सारी चीजें पढ़ते पढ़ते अपने आप बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ग्रामर सेक्शन की। ठीक है। यही आपका सिलेबस था। मिलते हैं आपसे सिलेबस कंप्लीट करते टाइम वीडियो में। बाय।